वो आदमी बोला बताओ कि 6 बाप कैसे, तो बोला गिनना शुरू करो। पहले तो आपके जो बायोलॉजिकल फादर है जिनका नाम सर्टिफिकेट्स में है वो आपके पापा। बोले बिल्कुल ठीक। बोले दूसरे जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं वो क्या हुए? बोले वो भी पापा हो गए। और बोले तीसरे? बोले गाय हमारी माता है तो बैल। बोले ठीक है। बोले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता हैं तो आपके क्या हुए? बोले मेरे भी हो गए। और बोले आप अपनी पत्नी के पापा को क्या बोलते हो? बोले उनको भी पापा बोलता हूं। बोले तो 5 हुए, छठा? बोला कभी कभी अंकल मजबूरी में आपने गधे को भी। मेरी उम्र 20 बरस। मिसेज वर्मा बोली मुझे तो अभी 18 कंप्लीट हुए हैं। अब मिसेज शर्मा कुछ कहती उससे पहले उनका 5 साल का बच्चा बोला मम्मी मम्मी तुम अपनी उम्र में चाहे जितना सस्पेंस रखना पर मेरी और तुम्हारी उम्र में कम से कम 5 साल का डिफरेंस रखना। पप्पा। हाँ। अरे शर्मा जी का लौंडा लौंडिया लेके भाग गया। तो अब नहीं कहोगे शर्मा जी के लौंडे से कुछ सीख ले ले। औरत के पतिदेव की मृत्यु हो गई। वो उन्हें दफनाने कब्रिस्तान गई। दफनाने के बाद जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आया। अब ये एसएमएस एक आदमी ने किया था जो एक गांव में नौकरी के लिए गया था। उसने ये एसएमएस अपनी पत्नी को किया था लेकिन गलती से इस औरत के पास आ गया जो अपने पति को दफना कर आई थी। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। एसएमएस यूं था, प्रिय मैं यहाँ खैरियत से पहुंच गया हूँ। यहाँ बहुत गर्मी है, जगह की भी कमी है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। तुमसे बात नहीं कर सकता लेकिन बीच बीच में एसएमएस करता रहूंगा। तुम थोड़े दिन धीरज रखो, बहुत जल्द तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। तुम्हारा पति। और सबके समस्या एक जैसी अपने तो हिंदुस्तान में। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, ना गर्लफ्रेंड मौका ही नहीं दे रही। और इस दुनिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग परंपराएं होती है। परंपराएं देखिए, एक चाइनीज ने अपने चाचा की समाधि पर चावल चढ़ाए और एक अंग्रेज ने अपने डैडी की समाधि पर फूल चढ़ाए। एक चाइनीज ने अपने चाचा की समाधि पर चावल चढ़ाए, एक अंग्रेज ने अपने डैडी की समाधि पर फूल चढ़ाए। फिर चाइनीज से पूछा तुम्हारा चाचा चावल खाने कब आएगा? चाइनीज बोला जब तेरा डैडी फूल सूंघने आएगा। मैं क्या रखा, यहीं से बात शुरू करता हूँ जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया। रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला। क्या बात। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। भाई बहुत अच्छे। पलंग का चादर कुर्ता समझ के ही फाड़ रहे थे। मैंने उनको उठाया तो मुझसे ही जंग हो गई। कहने लगे क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। अब डॉक्टर साहब आप ही बताओ, नेताजी की नींद में बोलने वाली आदत कब तक और सताएगी? अरे कल पलंग पर पड़े पड़े चिल्ला रहे थे उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। अरे उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। डॉक्टर भी था रंग में, डॉक्टर भी था रंग में, भंग की तरंग में। कहने लगा बहन जी आप मेरी बात पर ध्यान लगाओ। नेताजी नींद में नारा लगाए तो उन्हें पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाओ और फिर आराम से सो जाओ। दूसरे दिन जैसे ही नेता ने नींद में नारा लगाया, उसकी बीवी ने उसे पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और जैसे ही कुर्सी पर बैठाया तो सभी समस्याओं के समाधान हो गए, क्योंकि कुर्सी मिलते ही नेताजी गहरी नींद में झाड़ रहे थे। काश तुम शक्कर होती, कदे तो मीठा बोलती। काश तू अदरक होंदा, कसम तने जी भर के कूट के और उबलती हुई चाह में गिर के पी जाती। हाँ। काश हम अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोप कंट्री, अमेरिकन पीपल, वहाँ का
और खाना पीना सोना जागना अलग है, हमारा अलग है, वहां के लोग अलग है। वहां शादियां ईमेल पे होती हैं, हमारे यहाँ फीमेल से होती हैं। अमेरिका में एक औरत अपने बच्चे को स्कूल लेके गई, प्रिंसिपल ने बच्चे से पूछा आपके पापा का नाम क्या है? औरत गुस्सा हुई, प्लीज मेरे बच्चे से आसान सवाल करें आप। मेरे जी, कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैस सी बनने लगती है इस उम्र में। हाँ। बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। फिर जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है? जी, अधिकांश विश्वास पतियों को होता कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। सुबह सुबह दिमाग खाती है, मामी आज वैलेंटाइन डे पता है ना आपको, सबको मुझे विश करना ही पड़ेगा, तो मुझे जरा याद दिलाई कितने बॉयफ्रेंड्स है मेरे। लड़की याद कर रही गाने में कहती है, धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पटती रही भीड़ बढ़ने लगी। ओ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? बोलो माँ, क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? प्यार जो है तो कभी भी किसी से हो सकता है, हुआ यूं। मैंने कहा मिलान की अति उत्तम तकनीक काम में लाओ, गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ। बहुत अच्छा, क्या बात है। गुण नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के दोष मिलाओ, दोषों के आधार पर रिश्ता करवाओ। हाँ। वो बोला गुण के आधार पर करवाया गया रिश्ता अटूट होता है, 7 जन्म तक रहता है। मैंने कहा दोषों के आधार पर करवाया गया रिश्ता बेहद मजबूत होता है, 14 जन्म तक रहता है। अच्छा। मेरी सलाह मानकर वो दोनों के दोषों की सूची बनाकर लाया। मैंने उसको इस प्रकार मिलाया, लड़का भी देरी से उठता, लड़की भी देरी से उठती, लड़का भी आवारा, लड़की भी आवारा, लड़का भी पढ़ाई में डफर, लड़की भी पढ़ाई में सिफर, लड़के के मूछें ही नहीं आती थी और लड़की रोजाना शेव बनाती थी। यार तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? अरे यार मैं बैंक लूटने के बाद वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं पे पैसे गिनने की क्या जरूरत थी भाई? अरे भाई वहाँ पर लिखा था काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन लें, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अरे भाई साहब जमाना बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ मैडम? अगर मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नजर, और अगर ना पहनो तो छोरों की नजर हैं? अरे भाई साहब जमाना बहुत। ओ भाभी जी, क्या है? आपसे बोला था ना कि आप एक बार मेरे बारे में अपनी छोटी बहन से बात कीजिए। हाँ बात की। क्या सच में? क्या बोली उसने? कि मुझे कुत्ता सियार से दूर रहना है। डेंटिस्ट के पास एक आदमी आया, बोला एक दांत निकलवाना है, कितना लगेगा? डेंटिस्ट ने कहा 300 रुपए। वो बोला 300 रुपए इतना ज्यादा? डेंटिस्ट ने कहा देखो, सबसे पहले तुम्हें शून्य करने का इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर तुम्हें बाहर 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद बिना किसी तकलीफ के दांत निकाल दिया जाएगा। जो पैसे हैं वो केवल इंजेक्शन के हैं, इससे दर्द नहीं होता है। उसने कहा यदि बिना किसी इंजेक्शन के तुरंत दांत निकलवाना हो तो? डेंटिस्ट ने कहा तब केवल 10 रुपए। लेकिन सोच लो दर्द बहुत होगा। उसने कहा दर्द की चिंता मत करो, तुरंत दांत निकालो। डेंटिस्ट ने खींच कर दांत निकाल दिया, उस आदमी ने चू तक नहीं की, चुपचाप 10 रुपए देके चला गया। शाम को वही डेंटिस्ट अपने एक दूसरे डेंटिस्ट दोस्त के साथ क्लब में बैठा था। बोला आज मेरे पास एक शेरदिल मरीज आया, उसने न तो शून्य करने का इंजेक्शन लगाया, न चीखा न चिल्लाया, केवल 10 रुपए में दांत निकलवाया। यह सुनकर दूसरे डेंटिस्ट ने अपना सर पकड़ लिया। पहला बोला क्या हुआ, दूसरा बोला वो इंजेक्शन मुझसे लगवा कर गया था। बच्चे से पूछा गाली को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसने गाली की परिभाषा दी,
अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मानसिक रूप से की गई हिंसा के लिए चुने हुए शब्दों का समूह। बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल सही परिभाषा थी। अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मानसिक रूप से की गई हिंसा के लिए चुने हुए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। छोड़ती। अब एक ऑफिस में एक नया क्लर्क भर्ती हुआ, उसका नाम था प्राणनाथ। और संयोग से उस ऑफिस में काम करने वाली 90% महिलाएं। एक धर्म संकट पैदा हो गया। नाम कैसे पुकारे? प्राण कहे तो मुश्किल, नाथ कहे तो मुश्किल, और प्राणनाथ कहे तो मुश्किल ही मुश्किल। सारी महिलाएं मैनेजर के पास गई, बोली आपने कैसा क्लर्क रखा है, हम इसका नाम नहीं पुकार सकते, प्राण नहीं कह सकते, नाथ नहीं कह सकते, प्राणनाथ तो कह नहीं सकते। मैनेजर कुछ ज्यादा ही होशियार था, बोला मैं अभी ये प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, प्राणनाथ को बुलाओ। प्राणनाथ आया। मैनेजर ने कहा आज से आप इसको इसके नाम से नहीं इसके सरनेम से बुलाना। प्राणनाथ अपना सरनेम बताओ। वो हाथ जोड़कर बोला स्वामी। कि घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। हाँ, घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। तो मेरे साथ क्या घटना हुई बताइए। होली से 2 दिन पहले जैसे ही मैं घर पर आया, आते ही मेरी पत्नी ने फरमाया कि सुनो जी एक नई मुसीबत आ रही है। मैंने कहा पहले कौन सी कम थी जो तू एक बढ़ा रही है। बोली मैंने सुना है जिस घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा नहीं लगा होगा उस घर में चुड़ैल आ जाएगी, एक एक करके सबको खा जाएगी। जल्दी जाओ मेहंदी ले आओ और ठप्पा लगाओ। अच्छा। तो मैंने कहा तू मत घबरा, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, उसी तरह एक घर में 2-2 चुड़ैल नहीं आ सकती। कि घर के मेरा एक दोस्त मोबाइल पर आधे घंटे से हंस के बात कर रहा था। मैंने पूछा किससे बात कर रहा है? बोला बीवी से। मैंने कहा आधे घंटे से हंस के? बोला मेरी नहीं तेरी है। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। मैं कहता हूं प्यार इतना करो कि गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी आपके साथ फरार हो जाए। पप्पा। हाँ। अरे शर्मा जी का लौंडा लौंडिया लेके भाग गया। तो अब नहीं कहोगे शर्मा जी के लौंडे से कुछ सीख ले। आदमी की स्टाइल होती है, वो एक मारवाड़ी छोरे को मारवाड़ी छोरी से प्यार हो गया तो छोरी ने छोरे से कहा ना देख रात को 11 बजे जब मम्मी पापा सो जाएंगे तो मैं तेरे को मिलने बुलाऊंगी और सिग्नल ये होगा मैं गली में एक सिक्का फेंकूंगी, जैसे ही सिक्के की आवाज आए तू दौड़ा चला आना। अब रात के 11 बजे मम्मी सो गई, पापा भी सो गए, उसने सिक्का फेंका, छोरा नहीं आया। 1 घंटे बाद छोरा आया तो छोरी बोली यार सिक्का तो मैंने 1 घंटे पहले फेंका था। तो मारवाड़ी छोरा बोला मैं तो 1 घंटे से सिक्का ढूंढने में रह गया था। डार्लिंग चोरी नहीं की है। चल तब हमारा पापा से भेंट कर। चल ना खिचड़ी बाद आए। पत्नी को मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा समाचार घर भिजवाया। पड़ोसियों ने जाकर पत्नी को बताया तुम्हारा पति इस दुनिया से कूच कर गया है, बेचारा नदी में डूब के मर गया है। यह सुनकर पत्नी ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया और घर में रखा जहर पड़ोसियों के सामने ही खा लिया। पड़ोसियों ने सोचा ये तो पति से इतना लड़ती थी, अपन को क्या मालूम इतना प्रेम करती थी, चलो चलो इसे अस्पताल ले जाना है, जैसे भी हो इसको बचाना है। पत्नी बोली अस्पताल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी, मरूंगी, हर हाल में मरूंगी, मैं उसको ऊपर भी चैन से नहीं रहने दूंगी। अभी गाना बड़ा हिट हुआ था, 12 महीनों में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊं। अरे सलमान साहब का गाना था। एक पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी सलमान से कुछ सीखो, 12 महीनों में 12 तरीके से प्यार जताएगा, इससे कुछ सीखो। तो पति बोला इससे क्या सीखूं?
इसको बोलो पहले शादी करे, फिर प्यार जता के दिखाए। ये ऐसा नहीं करेगा। इसको पता है शादी से पहले ही आदमी शेर खान होता है, शादी के बाद एक था टाइगर। और वो जिससे कह रहा है ना पगली, जरा उसको भी तो देख, उसका नाम आसीन है और तू आस्तीन है। ना चाहिए। एक डॉक्टर ने एक खांसी के मरीज को जुलाब की गोलियां दे दी। मैंने कहा ये जुलाब की गोलियां उसकी तकलीफ कैसे दूर करेगी, क्या इसे खांसी से आराम मिलेगा? डॉक्टर बोला खांसी से तो आराम नहीं मिलेगा, पर वो खांसने से पहले कम 4 बार सोचेगा।